हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं प्लांट में। तो अगर प्लांट की बात की जाए तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज कोई अलग से टिश्यूज नहीं होते हैं, बल्कि जो एपिडर्मिस है, कॉर्क है, इसी को प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। एपिडर्मिस आप जानते हैं कि सबसे ऊपरी लेयर होती है प्लांट में, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो। तो इसी को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जैसे स्टेम है तो उसमें जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और उसमें से वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है, वाटर लॉस से बचता है प्लांट में वाटर लॉस फिर ज़्यादा नहीं होता है, वाटर लॉस रुक जाता है। और उससे ये भी होता है कि जो मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, और वो कुछ जो बाहर के इंसेक्ट होते हैं वो इंटर करना चाहते हैं उनसे भी बचाता है, जो एपिडर्मिस है वो। और एपिडर्मिस जो जब लीफ में पाए जाते हैं तो एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो और अगर रूट की बात की जाए तो रूट में भी एपिडर्मिस पाया जाता है। जो बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, तो जो एपिडर्मिस होती है उसी में रूट हेयर बनते हैं, फिर उससे वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो आपने प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पूछा है, तो एपिडर्मिस को ही प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस जो होता है वो बाहर से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। अंदर से वाटर लॉस होने से बचाता है, बाहर से किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, जो हल्की फुल्की मैकेनिकल इंजरी होती है उससे बचाता है। और जो बहुत सारे इंसेक्ट जो इंटर करना चाहते हैं प्लांट में, तो उनसे भी वो प्रोटेक्शन देता है। और यही बाद में आगे चल के जब ये स्टेम मोटा हो जाता है उस पर, तब ये चल के कार्क में डेवलप हो जाता है। कार्क डेड सेल्स होती हैं, तो तब ये जो एपिडर्मिस है और ये जो कार्क है, इसी को कहा जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को। ये कार्क जो होता है ये स्टेम में पाया जाता है, स्टेम की ऊपरी लेयर होती है। जब ये एपिडर्मिस जैसा नहीं रह जाता है, आप देखते हैं जो नए प्लांट होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, उसमें जो बाहर के जो उसका स्टेम होता है उसके बाहर देखेंगे तो आप स्मूथ सेल्स होंगी, स्मूथ लेयर होगी एपिडर्मिस की। लेकिन जब आप ट्रंक देखेंगे, मोटा सा बड़ा सा कोई ट्री देखेंगे, तो उसकी जो स्टेम की बाहरी लेयर होती है वो रफ हो जाती है, तब वो कार्क में चेंज हो जाती है, वो डेड सेल्स होती हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है, ये जो कार्क है, इसी को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू कोई अलग से नहीं होता प्लांट के केस में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।